चलिए हम शुरू करते हैं। तो जय आप भीम सभी, नमोदय सर। जय भीम नव बुद्धाय सभी को शुभ प्रभात। हम सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हम अच्छे होने के लिए और अच्छे होने के लिए हम इस 24 दिवसीय जो कोर्स है वज्रयाना ध्यान योग साधना, तो इस कोर्स में मैं सभी का बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी ग्रेटर नोएडा की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि कल हमने इनॉग्रल प्रोग्राम में देखा था कि किस प्रकार से हम इस कोर्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर किसी को कुछ भी संदेह है या कुछ जानकारी का अभाव है तो ज़रूर आप आपके ग्रुप में जो ग्रुप का नाम 24 डेज़ वज्रयाना ध्यान ऐसा है, तो किसी के मोबाइल में अगर शो नहीं कर रहा है तो कृपया आप मुझसे बात करें ताकि आप उस ग्रुप में जुड़ जाए, क्योंकि इसके बाद की जो भी जानकारी है सिर्फ उसी ग्रुप में दी जाएगी और आपके लिए जो भी आपके अनुभव है उसी में ही आपको शेयर करना है। कोई भी उस ग्रुप में प्रवेश नहीं करेगा जब तक वो इस कोर्स का पार्ट नहीं बनना चाहता है। दूसरी सूचना ये भी है कि कोई आपका पास का मित्र है, कोई जानकार है कि जो इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहता है लेकिन किसी कारणवश अगर वो दान देने के सक्षम नहीं है या कम दान देने के सक्षम है, आपके आसपास में कोई आपका मित्र है जिससे आपकी बात हुई है लेकिन इस कोर्स में वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए भी ये कोर्स खुला है। आज शाम तक आप उनसे बात करके अगर जितना दान हो सके उतना दान देकर भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस एकेडमी का उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें लोगों के सुख की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि लोग सुखी बने। जिसकी क्षमता है उन्होंने अपने दान राशि को जमा कर लिया है, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन जो आपके आसपास में कोई लोग हैं जो आपसे परिचित है और इस कोर्स के बारे में आपने उनको जानकारी दी है लेकिन वे कुछ इस कारणवश वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी कारण रहा है, तो उनको आप समझाइए। अगर वो चाहते हैं तो शाम तक वो अपने इस कोर्स में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आज हम पहला दिवस है हमारे इस कोर्स का और ये आज का दिन हम जो इस संसार में महान व्यक्ति का जन्म होता है और साथ साथ में मृत्यु भी होता है, तो ऐसे ही महान जो बौद्ध एक्टिविस्ट कह सकते हैं, बोधिसत्व कह सकते हैं, या अपने इस आधुनिक जगत में सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का एक नया दृष्टिकोण देने वाले जो हमारे बीच से जैन मास्टर थिक नैत हान, जो वियतनाम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनका देहांत 22 जनवरी 2022 को हुआ था। तो कुछ हमारे स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं, तो कल उन्होंने उनका प्रोग्राम भी रखा था, मैं वहाँ पे भी गया था और वो मेरे काफ़ी अच्छे विद्यार्थी हैं और थिक नैत हान भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, क्योंकि माइंडफुलनेस ये शब्द जो मैंने लिया है वो उनके प्रभाव में आकर ही इस शब्द को मैंने समझा है, जाना है। जब से मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूँ तब से उनके व्यक्तित्व के प्रति, उनके अभ्यास के प्रति या उनका जो कुछ भी योगदान है माइंडफुलनेस मेडिटेशन को लेकर, उनको फादर ऑफ माइंडफुलनेस कहा जाता है। और उसी के बाद वेस्टर्न में जो माइंडफुलनेस आज प्रचार प्रसार हो रहा है वो उनके फाउंडर मेंबर हैं। और साथ साथ में एंगेज बुद्धिज़्म को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, जब वियतनाम में 1963 में एक युद्ध चल रहा था उसमें लोगों को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मदद की थी। जो भी युद्ध में जो विक्टिम्स होते थे उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ, अपने अनुयायी के साथ मिलकर ऐसे लोगों के बीच में जाकर उन्होंने ऐसे दुखी लोगों को मदद की। तो उनका मेडिटेशन एक्टिव मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस इन एक्शन विद कंपेशन। तो इस समय काफ़ी प्रभावित रहा हूँ, शायद आप लोग भी
उनके बारे में जाना होगा, सुना होगा, तो निश्चित ही है उनके प्रति हमारी कृतज्ञता अपने आप में बनती है, क्योंकि हम भी उसी मार्ग पे है जिस मार्ग पे वो 95 वर्ष तक उन्होंने 16 एज ऑफ 16 में उन्होंने ऑर्डिनेशन लिया था, भिक्षु बने थे, और वहाँ से लेके 95 मतलब जिस प्रकार से बुद्ध ने अपने जीवन के 45 वर्ष लोक हित कल्याण के लिए कार्य किया है, बाबा साहब ने अपने जीवन में समर्पित किया है, ऐसे ही महान व्यक्ति संसार में बौद्ध जगत में जन्म लेते हैं, वो कार्य करते हैं। तो हम ऐसे सभी लोगों को हमने कृतज्ञ रहना चाहिए, उनके जीवन के प्रति हमने सजग रहना चाहिए, उनके कार्य के प्रति हमने जानना चाहिए कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि उनका जैसा जीवन है मैं वैसा ही मेरा जीवन है। और वो कहते हैं कि मैं जाने के बाद में भी विद्यमान रहूँगा। किस प्रकार से? उनके आचरण के बताए हुए मार्ग में। जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि जो धम्म को जानता है वो बुद्ध को जानता है, जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। बुद्ध कभी आते भी नहीं हैं और जाते भी नहीं हैं, वो हमेशा विराजमान रहते हैं। सत्य कभी किसी के साथ में आता है जाता है ऐसा नहीं है, सत्य हमेशा सत्य रहता है। बुद्ध ने भी कहा कि सत्य पहले ही था, मैंने सिर्फ खोजा है, मैंने जाना है और आपको बताया है। तो सत्य के रूप में हमेशा बुद्ध रहते हैं, सत्य के रूप में हमेशा हमारे बोधिसत्व है, बाबा साहब है, या जितने भी उस अवस्था में पहुँचे हुए लोग हैं, वह हमेशा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं, उनके अनुयायी के रूप में विद्यमान रहते हैं। जैसे कि बुद्ध जाने के बाद बुद्ध संघ के माध्यम से विद्यमान रहे, आगे धीरे धीरे साहित्य के माध्यम से वो विद्यमान होते रहे, आंदोलनों के माध्यम से विद्यमान होते रहे, और हमारे जीवन में भी जब हम आचरण करते हैं शील समाधि प्रज्ञा का, तो उस स्वरूप में भी बुद्ध विद्यमान रहते हैं। बुद्ध कभी जाते नहीं हैं, वो आने जाने से पर है, इसलिए तो उसको विमुक्ति की अवस्था कहा जाता है। हम आते जाते हैं, जो उस अवस्था में पहुंचता नहीं है वही आता जाता है संसार में। हाँ, वही संसार है, वही दुख है, और जो दुख से पर है, जिसने जान लिया है आना जाना, वो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं सत्य के स्वरूप। तो आज का जो ध्यान है हम उनको डेडिकेट करते हैं, क्योंकि आज हम आनापानसति करने वाले हैं, माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। उन्होंने जो माइंडफुलनेस को जो एक विस्तारित स्वरूप में और सूक्ष्म स्वरूप में, जिस प्रकार से बुद्ध ने आनापानसति सूत्र में बताया है, अलग अलग प्रकार से और अलग अलग स्तर पे आनापानसति करना, उसी का उन्होंने पालन करते हुए बहुत ही हर एक कृति में कैसा हम सजग रहे, सिर्फ ध्यान में ही नहीं बल्कि चलते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, या हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस हर एक जगह पे हमने स्मृतिमान रहना चाहिए। स्मृति सिर्फ 10 मिनट के लिए नहीं है, सराव हो सकता है, लेकिन स्मृतिमान होना 10 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए नहीं है, वो हमें संपूर्ण स्मृतिमान होना है। और संपूर्ण स्मृतिमान होने के लिए जो हमारी अदर गतिविधियां है, उसमें भी कैसे हमने स्मृतिमान रहना चाहिए। बुद्ध भी स्वयं कहते हैं चलते समय, बैठते समय, उठते समय, हर समय हमने स्मृतिमान और मैत्रीपूर्ण रहना चाहिए। यही बुद्ध की शिक्षा है, और यही हमारी जो ज़रूरत है वही बुद्ध ने बताया है। बुद्ध ने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि जो हमारी ज़रूरत की ना हो। हम भी वही चाहते हैं, हर एक मनुष्य सुख और सुख चाहता है, हर एक मनुष्य दुख से मुक्त होना चाहता है, भले वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, या सुशिक्षित हो या अशिक्षित हो, हर एक व्यक्ति सुखी ही होना चाहता है। तो बुद्ध ने सिर्फ सुख की बात की है, बुद्ध ने सिर्फ दुख मुक्ति की बात की है। तो इसलिए वो हमारा ही धर्म है, और वो हमारी ही इच्छा है, और हमारा ही जीवन का उद्देश्य है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ और दुख से मुक्त होना चाहता हूँ। तो इसलिए बुद्ध हमेशा हमारे साथ में ही रहते हैं, अगर हम उस विचार से बुद्ध को देखते हैं। तो आनापानसति और माइंडफुलनेस, सजगता, जागृति, स्मृति, ये सभी शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। इसलिए हमें कभी भी शब्दों से संभ्रमित नहीं होना है कि स्मृति अलग है, सजगता अलग है, या माइंडफुलनेस अलग है, या ध्यान अलग है। शब्दों में
थोड़े हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उसका जो अनुभव का स्तर जो है वो एक जैसा ही है। जब हम स्मृतिमान होते हैं तब हम माइंडफुल होते हैं, जब हम सजग होते हैं तब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, और तभी हम सुख का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए, आज का जो सत्र जो है हम वेनेरेबल जैन मास्टर थीक नाथ हान, जो माइंडफुलनेस के फाउंडर हैं और बौद्ध जगत में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको ही याद करते हुए हम अपने आज के ध्यान के सत्रों को हम शुरू करते हैं। आज हम ध्यान पूर्व तैयारी से करने वाले हैं, जिसमें हम जो विषय है हमारा वज्रयान का जो फाउंडेशन जो है, जिसके बारे में मैं शाम के टॉक में बताने वाला हूँ, वो है श्रद्धा। श्रद्धा किस पर? अपने आप पर और हुए हुए बुद्ध पर। जितने भी बुद्ध हुए हैं या होने वाले हैं या बोधिसत्व है, उस पर श्रद्धा, विश्वास रखना, श्रद्धा रखना। वो इसलिए श्रद्धा रखना क्योंकि वो मैं भी बन सकता हूँ, उस अर्थ से। तो जब हम जिस मार्ग पे जाना चाहते हैं और हमें पता है कि कोई उस मार्ग पे चला गया है, तो ये स्पष्ट श्रद्धा है, सुस्पष्ट श्रद्धा है, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। श्रद्धा को हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। एक सांस्कृतिक श्रद्धा है, जो हम बौद्ध बने हैं। वो श्रद्धा हमें उस मार्ग पे लेके नहीं जा सकती, क्योंकि किसी ने आपको बनाया है कि आप बौद्ध हो, आपका संस्कार किया गया है, आपको किसी ने प्रभावित किया गया है और इसलिए हम बौद्ध बने हैं या बुद्ध की तरफ हम आकर्षित हुए हैं। वो पर्याप्त श्रद्धा नहीं है, लेकिन वो अच्छी है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन वो शुरुआत अंत नहीं है। कभी कभी हम उसी को ही अंत मान बैठते हैं और हम वहीं पे रुक जाते हैं कि हमें लगता है कि मैं तो बौद्ध बन गया हूँ। दूसरे प्रकार की श्रद्धा है सामाजिक श्रद्धा, कि हम ऐसे कोई कार्य करते हैं सामाजिक तौर पे, लग्न विवाह है बौद्ध विधि से करते हैं, जन्म दिवस हम मनाते हैं, बुद्ध जयंती मनाते हैं, बाबा साहब जयंती मनाते हैं। ऐसे जितने भी फंक्शन हैं सामाजिक तौर पे हम इकट्ठा आते हैं और अपने आप को एक बौद्ध समाज का एक घटक बताते हैं कि मैं बौद्ध हूँ। एक हमारा सामाजिक एकता का या सामाजिक अस्तित्व को हम बताते हैं कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, धम्म का, संघ का, और हम उनको आदर भी करते हैं, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। तीसरे प्रकार की जो श्रद्धा है वो है भावनिक श्रद्धा, कि आपको भीतर से आपका दुख देखकर जैसे कि कल हमें इनॉग्रल प्रोग्राम में बताया कि बुद्ध डॉक्टर है, महावैद्य है, और हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? किसी के कहने से नहीं। आप देखिएगा, आप डॉक्टर के पास या हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? कोई ये नहीं बताता कि तुम दुखी हो, कोई ये नहीं बताता है कि तुम डॉक्टर के पास में जाओ। आपका दुख डॉक्टर के पास में ले जाता है। ले जाने वाले, मदद करने वाले हमारे मित्र हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, सजेशन करने वाले भी हो सकते हैं कि नहीं भाई इस डॉक्टर के पास में नहीं, उस डॉक्टर के पास में जाओ, उतना वो कर सकते हैं। लेकिन आपके जाने का एहसास जो है आपके दुख से होता है, और वो भावना से आता है, आपके खुद के अनुभव से आता है। और उस भावना से जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बुद्ध के पास जाते हैं, और आप जानते हैं कि ये डॉक्टर या ये बुद्ध जो है, हाँ, वो मेरे दुख को समझ सकते हैं, आपको सही दिशा दे सकते हैं, और ऐसे ही बुद्ध पे हम विश्वास रखते हैं। हाँ, वो है आपका भावनिक प्रतिसाद। और वो सच्चे अर्थ में हमें बुद्ध से ही या बुद्ध के समय से ही हमें वो दिखाई देता है, और सभी परंपराओं में उसका आधार एक जैसा ही है। भले वो थेरवाद हो, वज्रयान हो, महायान हो, सभी बुद्ध को शरण जाते हैं, उसमें कोई भी मतभेद नहीं है। तो वज्रयान ध्यान साधना में इस पे प्राथमिक स्थान दिया है कि बुद्ध धम्म संघ को हम शरण जाते हुए या उसको कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हुए, और वो भी भावनिक प्रतिसाद से, नहीं कि सिर्फ सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कि हम बौद्ध है इसलिए हम बुद्ध को शरण जाते हैं, ऐसा नहीं है।
जो बौद्ध नहीं है वो भी बुद्ध को शरण जाते हैं, क्योंकि वो भावनिक प्रतिसाद देते हैं कि मुझे दुख है और दुख को मुक्त करने वाला बुद्ध है, बुद्ध का धम्म है, बुद्ध का संग है। तो आज हम ऐसे ही थोड़े भावनाओं को जागरूक करते हुए पूर्व तैयारी में और करुणा को देखते हुए कि मेरी साधना सिर्फ मेरे लिए नहीं है, भले मैं अकेला कर रहा हूँ। मेरी साधना सिर्फ मेरे लिए नहीं, भले मैं अकेला कर रहा हूँ, ये सभी के लोकहित कल्याण के लिए है। क्योंकि बुद्ध अपने स्वयं के लिए नहीं होते हैं, उनका चित्त जो है वो संपूर्ण विश्व के लिए होता है। तो जब कुछ भी हमें प्राप्त होगा उसमें सभी का कल्याण होगा, और सभी के कल्याण के लिए ही हम बुद्ध होना चाहते हैं। तो ये करुणा और श्रद्धा का जो तालमेल जो है, इसमें हमारी प्रज्ञा हमेशा विद्यमान रहती है, सजगता रहती है। अगर सजगता नहीं है तो दोनों जो श्रद्धा है अंधश्रद्धा बन सकती है, और करुणा जो है दया बन सकती है। और इसलिए हमें सजगता का सराव करना है, माइंडफुलनेस का सराव करना है, ताकि हमारी श्रद्धा और मजबूत हो और हमारी करुणा सही अर्थ में उसको हम व्यवहार में, जीवन में, संसार में हम लोगों को दुख मुक्त करने का आधार बन सके। चलिए हम अपनी पूर्व तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमारे शरीर और बैठक को आप तनाव मुक्त कर लें। आपकी बैठक लेने के बाद धीरे धीरे आपकी आंखें बंद करें। हो सके तो आप अपना वीडियो ज़रूर ऑन रखें, ताकि मैं आपको देख सकूं कि आपकी बैठक कैसी है। या आप आपके दोनों हाथ आपके गोदी में रखिए और देखिए कि आप तनाव मुक्त अवस्था में बैठे हैं। कहीं पे भी आपको शरीर में दर्द नहीं है। अगर कहीं दर्द है तो उसको स्पर्श करके, थोड़ी मसाज करके उससे मुक्त हो जाइए। आपके दोनों पैर जहाँ पर भी आप बैठे हैं, जहाँ पे आपको स्पर्श हो रहा है, उसका अनुभव लेते हुए पूरे शरीर का अवलोकन करें। नीचे से लेके ऊपर तक सभी शरीर के अंग तनाव मुक्त है, और आप सुखद ऐसी अवस्था में ध्यान के लिए बैठे हैं।
धीरे धीरे आपका मन जो संसार में, बाह्य जगत में कार्य कर रहा था, वो धीरे धीरे भीतर की तरफ अंतर्मुख हो रहा है। जो हम आँखों से संसार को देखते थे, अभी वही आँखें बंद हुई है और मन की आँखें खुल गई है, क्योंकि मन एक समय में एक ही जगह पे कार्य करता है। हमें अंतर्मुख होकर बाह्य जगत को देखना है। देखिए कि आप भीतर में भी आपके विचारों को देख पा रहे हैं। आपका जैसा स्वभाव है, जैसा आपका व्यक्तित्व है, वैसे ही विचार उत्पन्न हो रहे हैं और चले जा रहे हैं। विचारों के तरंग नदी की प्रवाह की तरह आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो सुखद हो सकते हैं या दुखद, पसंद हो सकते हैं, नापसंद, जैसे भी हो, लेकिन विचारों का प्रवाह हम देख पा रहे हैं। देखिए, इसी विचार के प्रवाह में एक अंश हमें दिखाई दे रहा है कि ध्यान के प्रति हमारी रुचि, ये भी एक विचार है, हमारा मन का धर्म है, जिसे हम धम्म छंद कहते हैं। जो हमारा काम छंद संसार के तरफ आकर्षित करता है, वैसे ही धम्म छंद हमें भीतर की तरफ आकर्षित करता है। देखिए, धम्म छंद में ध्यान का छंद भी हमें है और उसी छंद से हम अपनी श्रद्धा को देख रहे हैं। जो बुद्ध है, वो संपूर्ण गुणों से संपन्न है, सम्यक संबुद्ध है, अनंत है, सर्वज्ञ है, महाकारुणिक है। महावीर्यवान है। वर्तमान के बुद्ध हो या भूतकाल के या भविष्यकाल के, सभी बुद्धों को मैं शरण जाता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है। नत्थि में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरम् एतेन सच्च वचनं होतु मे जयमंगलम्। नत्थि में शरणं अयं धम्मो में शरणं वरम् एतेन सच्च वचनं होतु मे जयमंगलम्। सभी बुद्धों से बताया हुआ धम्म मध्यम मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। चार आर्य सत्य, शील, समाधि, प्रज्ञा। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, सिर्फ धम्म शरण है।
नत्थि में शरणं अय्यम संघो में शरणं वर तेन सच्च वचनम होतु में जय मंगलम। बुद्ध के पथ पे चलने वाला आर्य संघ, जो अनेक अरहंतों से बोधिसत्व से संपन्न है, जो हमेशा संसार को दुखों से मुक्त करने का आदर्श दिखाता है, मार्गपथ करता है, ऐसे संघ को मैं शरण जाता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं। बुद्ध पिता के समान है, धम्म माता के समान है, और संघ बुद्ध से निर्मित मानसिक पुत्र पुत्रियों के समान है, जो संसार में आकर सभी को दुख मुक्त करना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है कि किसी इंसान को वो सुखी कर सकता है। बुद्ध धम्म संघ ही इस ब्रह्मांड में सुख संपन्न करने वाला आदर्श है, शक्ति है, मार्ग है। देखिए, हमारी श्रद्धा विकसित हो रही है बुद्ध धम्म संघ के प्रति। हम कृतज्ञ हो रहे हैं, हम समर्पित हो रहे हैं। और सोचिए कि जो हम ध्यान करने वाले हैं, इस ध्यान में सभी लोग सम्मिलित हैं। मेरे साथ मेरे माता पिता और संसार के सभी लोग ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए स्मृति का स्राव सुख कारक है। सभी लोग सुखी हो, इस भाव से हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान के प्रथम चरण में हमें प्रवेश करना है सांस की स्मृति, सजगता। प्रथम चरण में हमें सिर्फ सांस को आते जाते देखना है। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, देखना है और जानना है, क्योंकि सांस ही हमारा जीवन है। ये बुद्धत्व तक ले जा सकता है। सभी बुद्धों ने इसी आनापान सति से संबुद्धि को प्राप्त किया है। और हमें श्रद्धा है और विश्वास है और करुणा का भाव है। इसलिए हम स्मृतिमान हो रहे हैं
देखना चाहते हैं कि सांस का स्वभाव क्या है, जैसे है वैसे, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होता है और वर्तमान में रहना और अनुभव करना ही प्रज्ञा है। ये स्वयं की प्रज्ञा है। जब हम स्मृतिमान होते हैं, देखिए सांस आते जाते हर एक पल उसी क्षण में मन भटक भी रहा है, उसको भी जानिए, लेकिन भटकते हुए मन के साथ संघर्ष ना करें। उस विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए। आपका प्रयास सिर्फ एकमात्र है, सांस को देखने का, सजगता से। हर एक सांस हमारा जीवन है। वर्तमान में आने का यही एक साधन है, एक माध्यम है जो बुद्ध ने खोज निकाला है। उसी मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं। सांस को आते जाते सजगता से देखना। देखिए धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। अगर नहीं भी हो रहा है तब भी चिंता ना करें, क्योंकि हम चिंता करने के लिए नहीं बैठे। ध्यान रखें, हम सजग होने के लिए बैठे। फिर से मन को सांस की तरफ ले आइए। अफसोस ना करें अगर कोई विचार में हम भटक गए हैं। सजग बनिए कि विचार में भटक गए, मुझे तो श्वास की तरफ ध्यान रखना है। तुरंत आपका मन सांस की तरफ आ जाता है। सांस का आना जाना क्षण प्रति क्षण।
ध्यान के दूसरे चरण में सांस की और सूक्ष्मता का अनुभव करना है। सांस की पूरी प्रक्रिया को अनुभव करें, उसका आना और जाना। लंबा सांस है या छोटा, किस तरीके से भीतर जा रहा है और भीतर से वापस आ रहा है। दीर्घ सांस, ह्रस्व सांस। दोनों सांस को पूरे गहराई से देखें। देखने की और जानने की प्रक्रिया हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से बुद्ध ने सांस को देखते देखते सत्य का साक्षात्कार हुआ था, वैसे ही मुझे भी होने वाला है। मैं भी उसी मार्ग पे चल रहा हूँ इस समय में। जिस वातावरण से, जिस वायुमंडल से हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसी वायुमंडल से बुद्ध ने भी सांस ली होगी और छोड़ी होगी। इसलिए वायुमंडल हमारे लिए साक्षी है। जिस सूरज को हम देखते हैं उसी सूरज को बुद्ध ने भी देखा होगा। जिस चाँद को हम देखते हैं, जिस आकाश को हम देखते हैं, संसार की सभी चीज़ें जब विद्यमान थी, उन सभी को बुद्ध ने देखा था। हम भी उसी को देख रहे हैं। अद्भुत है बुद्ध के स्वभाव को जानना, बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए। विश्वास रखें, हमें अपने दुखों से मुक्त होना है। देखिए सांस भीतर जा रही है पूरी गहराई में, पेट तक। और वापस आ रही है। पूरे प्रक्रिया का अनुभव करें। आप उसे नियंत्रित ना करें, अपने लिए सांस का रुख ना बदले। जैसी गति है उसी गति के सांस को जानिए। अगर दीर्घ है तो दीर्घ होते हुए जानिए, या ह्रस्व है ह्रस्व होकर जाने। हमें वही देखना है, वही जानना है जो हो रहा है, जो सांस का धर्म है। और हम सजगता से देख रहे हैं कि सांस भीतर जाते हुए
और बाहर आते हुए उसका स्वभाव कभी दीर्घ है, कभी ह्रस्व है, कभी छोटी है, कभी लंबी। जितने हम सजग हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे मन में आने वाले विचार भी शांत हो रहे हैं। विचारों में भटकने की प्रवृत्ति धीरे धीरे सांस को देखने में आनंद महसूस कर रही है। भटकने से बेहतर है कि मैं सांस को देखूं, सांस को जानूं, क्योंकि मेरा संकल्प है कि मुझे बुद्ध होना है। मेरे दुखों को समझना है, सुखी होना है। तीसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। बुद्ध बताते हैं कि तीसरे चरण में हमने सांस को पूरे शरीर में आते जाते सजगता से अवलोकन करना है। देखिए, हमारा सांस मस्तिष्क से लेकर पैर तक पूरे शरीर में संचारित हो रहा है और पूरे शरीर के प्रति हम सजग हो रहे हैं। ये सांस पूरे शरीर को जीवित रख रहा है, जीवन दे रहा है। हर एक पेशियां सांस ले रही है और छोड़ रही है। यही उसका जीवन है। हमारा शरीर श्वासमय है, श्वास ही शरीर है। जब तक सांस है तब तक शरीर है। पूरा हमारा शरीर श्वास पे आधारित है। जिस शरीर को हम ठोस समझते थे, उस शरीर को हम सांस की स्मृति से देख पा रहे हैं। जो ठोस है वो भी सांस पर आधारित है। उसका भी बनना और नष्ट होना सांस के आने जाने जैसा ही है। हम जो देख रहे हैं और समझ रहे हैं वो अद्भुत है। और सत्य है। सांस ही हमारा शरीर है। तरंगों से
दिखाई दे रहा है। सांस के आधार पर ही सभी तत्व जीवित रहते हैं और जीवन देते हैं। देखिए, हमारे मन का भटकना शांत हो गया है और हम पूरी तरह से श्वास के साथ पूरे शरीर की हमारी सजगता हमारे पास है। शरीर का वास्तविक दर्शन हमें हो रहा है। शरीर ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं मेरा कह सकता हूँ। ये तो श्वास पर आधारित है और सांस इस वायुमंडल पे आधारित है। इस शरीर के प्रति हमारी जो कुछ भी पूर्व धारणाएं थी, आसक्त रहने की, मेरा कहने, वो भी टूटते जा रही है। जैसे जैसे टूट रही है वैसे वैसे आनंद का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि हम स्वयं देख पा रहे हैं सजगता से। कोई भी शरीर का अंग हो, कोई भी इंद्रिय हो, कोई भी धातु हो, सभी सांस की तरह आती जाती प्रक्रिया मात्र है। पकड़ने जैसा या छोड़ने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। आना जाना तो उसका धर्म है। इसकी सजगता हमें हो रही है और इसी सजगता से हम आनंदित हो रहे हैं। क्योंकि हमारी जो शरीर के प्रति देखने की भावना वो कितनी मूर्खतापूर्ण थी, उसका हमें एहसास हो रहा है कि शरीर तो ऐसा है ही नहीं जैसा मैं समझता था, जैसा मैं खुली आंखों से देखता था। अभी मैं जागृति की आंखों से देख रहा हूँ कि शरीर सिर्फ सांस है, तरंगों में कुछ भी स्थिर नहीं, प्रक्रिया है। ध्यान के चौथे चरण में हम देख पा रहे हैं जो शरीर पे जो वेदनाएं निर्माण हो रही है,
किसी भी प्रकार की सुखद या दुखद दोनों वेदनाओं के साथ तीसरी वेदना भी कभी कभी उत्पन्न होती है जिसे हम जान नहीं पाते कि वो सुखद है या दुखद। सभी वेदनाएं उत्पन्न हो रही है क्योंकि ये शरीर है। शरीर का धर्म वेदनाओं को उत्पन्न करना है। जैसे कि हमने जो कपड़े धारण किए हैं उसका स्पर्श हो रहा है। हमारे शरीर में जो तनाव निर्माण हो रहा है उससे भी स्पर्श हो रहा है। या मन में आने वाले जो विचार है उससे भी स्पर्श हो रहा है। और उसी के कारण वेदनाएं निर्माण हो रही है, सुखद दुखद, लोभ की या द्वेष की। जैसे भी हो वेदनाएं उत्पन्न हो रही है, होने दीजिए, क्योंकि स्पर्श होना ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम जान रहे हैं कि स्पर्श हो रहा है और वेदना भी हो रही है। जैसे कि सांस का आना जाना, उसका स्पर्श होना। ये कंडीशन है, ये स्वभाव धर्म है। वेदना पर हम सजग हो रहे हैं और देख पा रहे हैं कि वेदना अनित्य है। वो प्रक्रिया मात्र है। परिणाम मात्र है। इसलिए हमें विचलित नहीं होना है। अगर हम सजग हैं तो हम विचलित नहीं होंगे। अगर हम सजग नहीं हैं तो अवश्य विचलित होंगे और वेदना से हम तृष्णा की तरफ चले जाते हैं। जो भी वेदनाएं हो रही है उस वेदना को हम स्वीकार कर रहे हैं कि वो परिणाम मात्र है। और उसका धर्म अनित्य है। और जो अनित्य है उससे मुझे क्यों घबराना, क्यों प्रतिक्रिया देना। आते जाते देखते हुए उसको स्वीकार कर रहे हैं।
क्योंकि उसका धर्म ही आना जाना है, उत्पन्न होना और लय होना। जैसे शरीर का धर्म है उत्पन्न होना और लय होना, वैसे ही शरीर के उत्पन्न हुई या मन में उत्पन्न हुई वेदनाएं भी अनित्य है, और जो अनित्य है ना उसमें मैं द्वेष कर सकता हूँ ना लोभ। हमारे मन में जो न्यूरन है वो पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, और हम सांस को देखते देखते शरीर का अवलोकन करते हुए वेदनाओं का भी अवलोकन कर रहे हैं। वेदनाओं का आना जाना ये स्वभाव मात्र है, वो प्रक्रिया मात्र है। मुझे तो सजग रहना है, सजगता ही मेरा कर्म है, सजगता ही मेरा धर्म है। जैसे जैसे हम सजग हो रहे हैं वैसे वैसे हम मन के भीतर जा रहे हैं। पांचवें चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। देख रहे कि हमारे शरीर में होने वाली सभी वेदनाएं या मन में भी निर्माण होने वाले वेदनाएं, लोभ, द्वेष और अज्ञान की, ये सभी हमारे कर्म का परिणाम मात्र है। हमें इससे ना द्वेष करना है ना लोभ करना है, ना इसे पकड़ना है ना इसमें बह जाना है, क्योंकि अभी हम सजग हो रहे हैं और देख रहे ये तो अनित्य है। धीरे धीरे हम मन के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। सांस को देखते देखते हमारा मन प्रफुल्लित हो रहा है। सभी तनाव से मुक्त होने का आनंद हम ले रहे हैं। ध्यान की प्रीति और सुख की अवस्था, जिसमें किसी प्रकार का न्यूरन नहीं है। उस अवस्था को हम महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि हम स्मृतिमान हैं, सजगता से हम शरीर और वेदनाओं को देखते हुए मन के भीतर जो
ध्यान की अनुभूति है, हमारे मन का धर्म है प्रीति सुख का अनुभव। हमारा शरीर और मन एक रूप हो रहा है। उत्साह से, प्रेरणा से भर गया है। सांस को देखते देखते हम बहुत कुछ जो अद्भुत है, जो सत्य है, उसे हम देख पा रहे हैं। आपका मन आपको प्रेरित कर रहा है, भले मेरे शब्द हो, लेकिन आपका मन भी ऐसे ही देख पा रहा है, क्योंकि आपका मन यही चाहता है। और बुद्ध ने वही दिया है जो हम चाहते हैं, जो हमारी ज़रूरत है। इसलिए बुद्ध का हर एक शब्द ये हमारा ही शब्द है, हमारा ही जीवन है। हमारा भी मन बुद्ध के जैसा ही है। देखिए, जो बुद्ध को सुख और प्रीति का अनुभव हुआ होगा, वही अनुभव हमें भी कुछ मात्रा में हो रहा है। अगर इस अवस्था में भी हमारा मन कहीं विचारों में भटक रहा है, तब भी चिंता ना करें। फिर से सांस की तरफ आकर मन को शांत करें, क्योंकि सांस की सजगता ही हमें मार्ग दिखाती है। ध्यान का छठा और अंतिम चरण हमारी एकाग्रता और सूक्ष्म हो रही है। हमारा शरीर, मन और सांस तीनों एक हो चुके हैं। जो सांस है वही हमारा शरीर है, जो सांस है वही हमारा मन है, जो सांस का स्वभाव है वही मन का स्वभाव है।
जो मन का स्वभाव है वही शरीर का स्वभाव है। उत्पन्न होना और लय होना, यही संपूर्ण स्मृति का अनुभव है। इसी को देखते देखते हम विपश्यना में प्रवेश कर रहे हैं, प्रज्ञा में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे मन में जो धर्म है, बुद्ध होने के 4 आर्य सत्य, उसका भी हम साक्षात्कार कर रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि मेरा संपूर्ण शरीर पंच स्कंदों से बना है और ये दुख है। दुख आर्य सत्य कहीं और हम नहीं देख रहे हैं, हम अपने इसी क्षण में, इसी शरीर में देख पा रहे हैं। पंचस्कंदों का मेले ही दुख है। क्योंकि ये पंचस्कंद कभी भी समाधान नहीं देते हैं। इसका स्वभाव ही असमाधान है, क्योंकि वो अनित्य है और अनात्म है, इसलिए वो दुखकारक है। दुख उत्पन्न होने का भी बोध हो रहा है। इसके प्रति मेरी जो आसक्ति है, गलत धारणा है, इसी के वजह से मैं हमेशा दुखी होता हूँ, या संसार में सभी लोग दुखी होते हैं। उसके मूल कारण का भी हमें अवलोकन हो रहा है। तृष्णा और अज्ञान के कारण ही मैं दुखी होता हूँ। संसार भी दुखी होता है। ये भी हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भी हमारे मन का ही धर्म है। जब हम सजग होते हैं तब सब चीज़ें जैसी है वैसी हमारे सामने प्रकट होती है। तीसरा आर्य सत्य भी हमें दिखाई दे रहा है। किसी लोभ द्वेष मोह का शांत होना ही परम सुख है। जैसे जैसे हमने अपने शरीर को आसक्ति छोड़ते हुए देखे हैं, वही परम सुख है। अनासक्त होना, प्रज्ञावान होना। काया, वेदना और मन को उसके धर्म में देखना, उत्पन्न होना और लय होना।
इसकी स्मृति ही निर्वाण है। और मार्ग का भी हमें अवलोकन हो रहा है। जैसे हम शील का पालन करते हैं तो सभी विकार शांत होते हैं। समाधि का अनुसरण करते हैं, मन शांत होता है और शांत मन से हमें प्रज्ञा का अनुभव होता है। अस्तित्व को जैसा है वैसे देखना। उत्पन्न और लय होते हुए देखना, ये प्रज्ञा है। सांस को देखते देखते पूरे शरीर और मन का अवलोकन करते हुए हमारे भीतर जो चार आर्य सत्य का अनुभव है उसे भी हम सजगता से देख पा रहे हैं। देखिए हमारा मन पूरी तरह से प्रकाशित हो गया है। जो प्रकाश चार सत्यों में अनुभव हो रहा है। यही हमारा साक्षात्कार है, यही हमारा अनुभव। जो बुद्ध को हुआ था वैसे ही कुछ अंश में हमें भी हुआ है। इसी अनुभव से हम बुद्ध को शरण जाते हैं, धम्म को शरण जाते हैं और संघ को शरण जाते हैं। और संकल्प करते हैं कि सभी के हित और कल्याण के लिए मैं बुद्धत्व को प्राप्त करूं, बुद्ध बनूं। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ है उसका अवलोकन करें और मन ही मन संकल्प करें कि मेरी वो सजगता मेरी स्मृति का अनुभव में रोज के जीवन में उसका अनुसरण करूं, काया वाचा और मन से, ताकि मैं बुद्ध के और समीप जाऊं या बुद्ध मेरे समीप आए। यही श्रद्धा है। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें और इस ध्यान के अनुभव को भीतर जाने के लिए अपने कर्म को कुछ समय के लिए
मौन में रहिए जितना हो सके, और आपके जो भी अनुभव है आप चाहे तो ग्रुप में लिख सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो डायरी में ज़रूर लिखें, ताकि आपका जो शुरुआत है या आपकी जो दिक्कतें हैं, अनुभव है, धीरे धीरे हमें आगे बढ़ने के लिए मदद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुबह के पहले सत्र में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को कुछ न कुछ ज़रूर लाभ हुआ होगा। और किसी का पहला दिन है और मन नहीं भी लगा होगा, फिर भी अपने आप को ज़्यादा परेशान ना करें, क्योंकि आपकी परेशानी आपको बुद्ध होने से रोकेगी। अगर आप परेशान नहीं होगे तो निश्चित ही है वो परेशानी आपको बुद्ध होने के लिए मदद करेगी। तो कोई परेशानी ऐसी नहीं है कि जो बुद्ध को हरा सकती है। ये बुद्ध ने दिखा दिया है, और उसी मार्ग पे हम चल रहे हैं, तो हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम बुद्ध के मार्ग पे हैं। तो निश्चित ही वो परेशानी धीरे धीरे शांत होगी, वो हारेगी और हम जीतेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम हमारा सत्र पूर्ण करते हैं।